Today we'll start class 12 business studies chapter 1, which is nature and significance of management. This chapter is basically divided into 5 topics. Topic 1 is management, its concepts, objectives and significance. Topic 2 is nature of management as an art, as a science and as a profession. Then comes topic 3, which is levels of management, top, middle, lower. Then is topic 4, which is functions of management, planning, organizing, directing, controlling. Then topic 5, coordination. So let's begin with topic 1, the management, its concepts, objectives and significance. तो बिगिन करते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन से. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो हम देख सकते हैं इस डेफिनेशन में बहुत सारी टर्म्स हैं मैनेजमेंट की. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है एक बार करी और ख़त्म हो गई. इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हमें साइमल्टेनियसली करने पड़ते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. देन कम्स मैनेजमेंट किस लिए होती है? ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बनाई जाती है. और ऑब्जेक्टिव हमें कैसे अचीव करने हैं? इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली. ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें नोट कर लो. इसमें से आपका एमसीक्यू बन सकता है. इसको हम आगे क्लियर करेंगे कि ये टर्म्स कहती क्या हैं. तो इसका मतलब हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. बिजनेस के एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. तो इस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट में हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करते हैं, ये मैनेजमेंट का टारगेट होता है. अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है? लोगों से, पीपल. ठीक है. अब मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट का काम है जो लोग अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी टास्क के अंदर किस तरीके से हम उन्हें गाइड करें कि सभी के एफर्ट्स एक ही तरफ जाएं. और किस तरफ जाएं वो? टूवर्ड्स अचीविंग द सेम गोल. एक सेम गोल हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो और सारे के सारे एफर्ट्स उसकी तरफ जाएं. ये काम होता है मैनेजमेंट का. और ये गोल मैनेजमेंट को अचीव करना होता है इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली. बोथ इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली. ओके, तो आगे बिगिन करते हैं हम. इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या डिफरेंस होता है? ओके, तो बिगिन करते हैं हम. बीइंग इफेक्टिव और बीइंग एफिशिएंट, ये दोनों टर्म्स क्या हैं? बेसिकली इसमें किस तरीके का एमसीक्यू आएगा? आपको एक केस स्टडी दे देंगे और पूछेंगे क्या मैनेजर इसमें इफेक्टिव है या मैनेजर इसमें एफिशिएंट है या मैनेजर बोथ है, इफेक्टिव भी और एफिशिएंट है. तो आपको क्या हाईलाइट करना है इस चीज़ के अंदर कि बीइंग इफेक्टिव, एक इंसान इफेक्टिव तब होता है जब वो राइट टास्क करता है. डूइंग राइट टास्क, आप एकदम सही टास्क कर रहे हो. ठीक है. प्लस आप उसे कंप्लीट कर रहे हो ऑन टाइम, कंप्लीट ऑन टाइम. तो बेसिकली इफेक्टिव होना टाइम पे फोकस करता है कि आपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट करा है या नहीं. ठीक है. एफिशिएंट की बात करते हैं. एफिशिएंट का मतलब होता है आप टास्क को, यू आर डूइंग टास्क करेक्टली, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हो, जो भी बेस्ट वे है आप उससे कर रहे हो और उसकी वजह से आपने मिनिमम कॉस्ट अचीव करी है. तो इसका मतलब एफिशिएंट बेसिकली फोकस ऑन रिसोर्सेज को इतने अच्छे तरीके से यूज़ करो कि आपके इनपुट्स बहुत ज़्यादा ना लगे, आपकी कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम आए. ठीक है. तो एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं. पहला एग्जांपल, ठीक है, एक मैनेजर है, उसके सामने टास्क आया है कि 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करनी है विद इन अ वीक. तो इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसने लोगों को डबल शिफ्ट पे लगाया. डबल शिफ्ट पे लगाने की वजह से बिल्कुल एक हफ्ते बाद, आफ्टर अ वीक, उसने पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया. ठीक है. लेकिन डबल शिफ्ट पे लगाने की वजह से इट इंकर्ड अ कॉस्ट.
ऑब्वियसली डबल शिफ्ट पे लोगों को लगाओगे तो पैसे ज़्यादा भरने पड़ेंगे, तो कॉस्ट हाई होगी, लेकिन काम उसने बिल्कुल ठीक करा, करेक्ट काम करा, करेक्ट टाइम पे करा। तो ऐसे मैनेजर को हम क्या बोलेंगे? ही वॉज इफेक्टिव बट ही वॉज नॉट एफिशिएंट। इफेक्टिव तो है मगर एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट हमारी बढ़ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मैनेजर को क्या करा उसने इस बार, इस टाइम पर उसने क्या करा है, उस मैनेजर ने क्या करा, अपनी मिनिमम कॉस्ट करी, कम से कम आउटपुट लगाया, कम से कम रिसोर्सेज बनाए और उसने अपना टास्क करा। लेकिन क्या हुआ, कॉस्ट तो मिनिमम हो गई, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है इट कुड नॉट रीच द मार्केट, वो मार्केट तक पहुंचा ही नहीं। अगर वो मार्केट तक पहुंचेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने मेहनत तो करी है, उसने काम को एफिशिएंटली तो करा है, लेकिन मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब ही वॉज नॉट इफेक्टिव, इसका मतलब ही वॉज एफिशिएंट। उसने कम कॉस्ट पे काम करके दिखाया बट ही वॉज नॉट इफेक्टिव। तो हमें क्या चाहिए होता है, मैनेजमेंट इस तरीके से करना चाहती है कि आप पूरे इफेक्टिव पूरे एफिशिएंट तो नहीं हो सकते। आपको ये समझ आ गया? मैनेजमेंट इसलिए बनाई गई है ताकि हम इस इफेक्टिवनेस और इस एफिशिएंट के बीच में एक बैलेंस जनरेट करें, कि हम ऐसा बैलेंस जनरेट करें कि हम इफेक्टिव भी हों और एफिशिएंटली भी अपने टास्क को कंप्लीट कर दें। ओके, नाउ नेक्स्ट बिगिन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला कैरेक्टर है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। तो बेसिकली मैनेजमेंट बनाई इसलिए जाती है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। मैनेजमेंट सभी के एफर्ट्स को यूनाइट करके टुवर्ड्स गोल ले जाती है। तो ये बेसिक टास्क है जिसके लिए हमने मैनेजमेंट को बनाया हुआ है, गोल ओरिएंटेड। मैंने ऑर्गेनाइजेशन को गोल की तरफ ले जाना। हर ऑर्गेनाइजेशन के देखो गोल्स अलग अलग होंगे, लेकिन मैनेजमेंट का एक ही वर्क होगा, टुवर्ड्स अचीविंग गोल। किस तरीके से एम्प्लॉयज़ के टास्क को गोल की तरफ खींचा जा सके। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग देख लेते हैं। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल बोल रहे हैं मैनेजमेंट को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होती है। चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक हॉस्पिटल क्यों ना हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्कूल है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी एमएनसी है, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको उसे मैनेज करना ही पड़ता है। आपकी चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंडिया के अंदर है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में है, तो डजेंट मैटर आपकी कंट्री क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसी भी हो मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी CUET के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना ही पड़ेगा कि कितना टाइम मैं इको को दूँ, कितना टाइम मैं BST को दूँ, कितना टाइम मैं अकाउंट्स को दूँ कि मेरा CUET क्रैक हो जाए। तो आप मैनेज कर रहे हो अपने टाइम को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशंस हैं। तो किस तरीके से MCQ बन सकता है इसमें से, आपसे वो पूछ सकते हैं मैनेजमेंट की, आपको 4 डायमेंशन दे देंगे और बोल देंगे कि इसमें से कौन सी डायमेंशन मैनेजमेंट की नहीं है। तो हमें जानना है मैनेजमेंट की कौन कौन सी डायमेंशन होती है, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सी नहीं है। तो 3 डायमेंशन होती है मैनेजमेंट की। पहली है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई काम करने के लिए ही बनी हुई है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के काम को उसके गोल में ट्रांसलेट कर दें। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये देखती है कि क्या क्या टास्क हैं हमारे और किस तरह के में उन टास्क को गोल में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी आपकी है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनी होती है, अगर लोग ही नहीं होते तो मैनेज ही किसको करते। तो लोगों को मैनेज करने के लिए हमें ये चाहिए, लोगों को इंडिविजुअली देखो, हर इंसान का अपना अपना टैलेंट होता है, तो हमने उनके टैलेंट को यूज़ करना है। और ग्रुप गोल, किस तरीके से इंडिविजुअल टैलेंट को यूज़ करके हम ग्रुप के गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तीसरा हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कुछ नहीं है, ये क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है इन दोनों के बीच में, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर हमने सीखा कि ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथ हो,
बहुत स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन के काम को किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन काम हम पूरा हो जाए। नेक्स्ट करते हैं हम, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने मैनेजमेंट कर दिया चलो ख़त्म, बस अब आगे मैनेज करना ही नहीं है। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल एक हम मैनेजमेंट का एक फंक्शन ले लेते हैं, प्लानिंग। अब आपने आज प्लानिंग करी तो क्या आपको कभी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा तो नहीं होता। आप जब भी कोई भी एक्शन करोगे उससे पहले उसको सोचोगे, समझोगे, यू विल पॉन्डर अबाउट हिम, यू विल थिंक अबाउट हिम। तो हर एक्शन से पहले हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब मैनेजमेंट के अगर एक फंक्शन को ही हम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब पूरी मैनेजमेंट कितनी बार करते होंगे? तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक टाइम एक्टिविटी, वन टाइम टास्क नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, इसे हम करते रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कभी भी एक इंसान को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले हो, आप जैसे मर्जी चाहे आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो। मैनेजमेंट तब चाहिए होती है जब ग्रुप आता है, जब लोग ज़्यादा होंगे तभी आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ग्रुप के टास्क को, ग्रुप के एफर्ट्स को यूनाइट कर देता है, बिल्कुल एक साथ लेकर आ जाता है, ताकि क्या हो, उनके अंदर क्या डेवलप करता है, टीम वर्क, कि किस तरीके से ग्रुप्स के अंदर टीम वर्क डाला जाए, कि सारे मिलकर काम करें, एज अ टीम कॉमन गोल की तरफ जाए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का वर्ड होता है चेंजिंग। तो मैनेजमेंट चेंजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बिजनेस की एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी चेंज होती रहती है। मैनेजमेंट क्या करती है, अपने टास्क को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट सूट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सबको पता है मैकडी के बारे में। मैकडॉनल्ड्स हम सब जानते हैं, बर्गर के स्पेस का बादशाह। तो जब मैकडी इंडिया के अंदर आया तो क्या उसकी पॉलिसी सेम थी, सेम चीज़ थी सारी? नहीं, उसने अपने आप को चेंज करा। ठीक है, उसके मैनेजमेंट ने सोचा कि इंडिया के अंदर ये प्राइसेस नहीं चलेंगे, ये मेन्यू नहीं चलेगा। तो जैसे ही वो इंडिया के अंदर आया तो ये चेंज उसने अपने मेन्यू के अंदर चेंजेस लेकर आए। तो इसका मतलब डायनेमिक फंक्शन है मैनेजमेंट, कि आपको अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट चलना होता है, तो आप चेंज करते रहते हो। आपको लगता है ये इंडिविजुअल इससे मोटिवेट होगा तो ये टेक्निक यूज़ कर लिया आज, आपको लगता है ये वाला इंडिविजुअल इससे मोटिवेट होगा तो अपनी टेक्निक भी चेंज करते रहते हो। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल हम सब समझते हैं, जो इनविजिबल हो, हमें दिखती नहीं है, जैसे हम छू नहीं सकते। तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है, लेकिन आप इस चीज़ को आप छू नहीं सकते हो, लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। अगर रिजल्ट आ रहे हैं, देखो कई ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सक्सेसफुल होती हैं, सेम आइडिया से आगे बढ़ रही होती है। कई सेम ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, तब हमें दिखता है कि कितनी अच्छी मैनेजमेंट ने काम कर रखा है। जैसे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हाईली मोटिवेटेड है, इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी चल रही है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मेन हमने देख ही लिया। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला और मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही मैनेजमेंट बिठाई हुई है हमने। तो मैनेजमेंट का टास्क होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको पूरा कर सकें। इसको हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आता है MCQ के अंदर कि फॉलोइंग में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा तो उसे टिक करेंगे कि ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो पहला अब इकोनॉमिक और इस ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली हम 3 ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। हर ऑर्गेनाइजेशन का देखो पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल ही होगा, कि किस तरीके से हम इस मार्केट के अंदर अगर हम नए हैं तो किस तरीके से सर्वाइव करें, किस तरीके से हमारा इतना प्रॉफिट हो कि हमारे एटलीस्ट कॉस्ट तो कवर हो जाए, ताकि हम इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है आफ्टर सर्वाइवल इज प्रॉफिट।
हम चाहते हैं हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए तो नहीं है। तो हमें इतना प्रॉफिट जनरेट हो कि हम उस मार्केट में अपनी कॉस्ट भी कवर कर पाए, तब प्लस थोड़ा अपने लिए भी पैसा जनरेट कर पाए, प्रॉफिटेबल हो हमारा बिजनेस। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ एक जगह नहीं रुकना चाहते, हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ का। ठीक है, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है, आपकी विजन अच्छी है, आप वहीं नहीं रुकोगे, आप चाहोगे कि मैं एक्सपेंड करूं, मैं ग्रोथ करूं। आप अपना प्रॉफिट साइड में रखोगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में अपना बिजनेस, एक फैक्ट्री आपने खोली, आप 2 फैक्ट्री खोलना चाहोगे, किसी और प्रोडक्ट का खोलना चाहोगे। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आपका ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल था। जैसे ही आपने सर्वाइव करना स्टार्ट करा, आपका मन करेगा आप प्रॉफिट अर्न करो। प्रॉफिट जैसे जैसे बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, यू वांटेड टू हैव ग्रोथ, मुझे ग्रोथ करनी है, बिजनेस में एक्सपेंड करना है। ओके, देन कम्स आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, या हम सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। सोसाइटी से हमारा मतलब होता है, देखो हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर ही चला रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको सोसाइटल या फिर हम सोशल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो हम सोसाइटी के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं उसकी एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें, लिमिट्स के अंदर रहें, ठीक है। और हम जिस सोसाइटी में हैं उस सोसाइटी के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें उस एरिया के अंदर। उसके आसपास हम स्कूल्स वगैरह, देखो सब तो ये काम नहीं करते, लेकिन आपने देखो जो ऑर्गेनाइजेशन ये सब काम करती हैं, एनवायरनमेंट का ध्यान रखती हैं, आसपास के एरिया का ध्यान रखती हैं, उसको अपग्रेड करती हैं, स्कूल पार्क्स ये सब बनवाती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लोगों के माइंड के अंदर रहती है और वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर पर्सनल की बात हम करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ आपके पास आए हैं वो एज एन इंडिविजुअल अपनी अलग अलग नीड लेकर आए होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी अलग अलग नीड होती है। अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं तो आपको उनकी नीड्स भी पूरी करनी है। तो आपने इस तरीके से करना है कि इंडिविजुअल्स नीड भी पूरी हो और उनकी नीड को इस तरीके से अलाइन करना है कि वो क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो रहे हैं और साथ साथ इंडिविजुअल नीड्स भी पूरी हो रही है। किसी तरीके से आपने इंडिविजुअल नीड्स को अलाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरह। तो बेसिकली हमने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल, जिसके अंदर 3 आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखना। देन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स का भी ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहली और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। ये हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन पे भी यही पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होती है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में मदद करती है। मैनेजमेंट सारे एफर्ट्स को यूनाइट करती है और कहाँ ले जाती है, टूवर्ड्स आर ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं वो किस तरीके से अकम्प्लिश हो सकते हैं, जब हम एफर्ट्स को यूनाइट कर सकें। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, 4 सालों से सेम काम कर रहे हैं, और एकदम से आके आप उसके अंदर कोई चेंज लेकर आते हो, तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करेंगे। ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं। अब मैनेजमेंट का क्या टास्क होता है, मैनेजमेंट का ये टास्क होता है, ये जो रेजिस्टेंस आ रही है एम्प्लॉयज़ से, किस तरीके से हम उन्हें समझाएं, मनाएं, मोटिवेट करें कि वो इन चेंजेस को भी अडाप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। वो इस तरीके से एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं, ऐसी एनवायरनमेंट जनरेट करेंगे जिसमें लोगों की अगर रेजिस्टेंस आती भी है तो किस तरीके से उनको पॉजिटिवली लेके जाना है, किस तरीके से। देखो चेंजेस आएंगे, वो परफेक्ट हमें पता ही है, चेंजेस आने ही आने हैं।
रेजिस्टेंस मिलेगी, ये भी हमें पता है, हर एम्प्लॉय नहीं एग्री करेगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी ही होगी, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है। तो मैनेजमेंट का टास्क है इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडाप्टेबिलिटी बढ़ाएं, कि हमारे एम्प्लॉयज़ चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को स्किल रखें, अगर नई स्किल आई है तो नई स्किल उन्हें सिखानी है, ट्रेनिंग करनी है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक बढ़े। जब भी नई चीज़ आती है उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, इट्स ओके, लेकिन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाना है। तो मैनेजमेंट होगी अच्छी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग नई स्किल सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती रहेगी। ओके आपने कई ऑर्गेनाइजेशन देखी वो इसलिए गिर जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उस एनवायरनमेंट के चेंज को वो रेजिस्ट करते हैं, अडाप्ट नहीं करते, और वो ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल हो जाता है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि जब भी एनवायरनमेंट में चेंज आए आप अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार रखो, ठीक है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाओ। देन इज थर्ड, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बताया था हर एम्प्लॉय आता है, आप भी अगर कहीं जाओगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप अपनी कोई नीड्स, कोई वांट्स, आपकी भी कोई नीड्स होंगी, आपकी कोई वांट्स होंगी, आपके कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आप ऑर्गेनाइजेशन से चाहोगे। तो मैनेजमेंट का ये भी इम्पोर्टेंस होता है कि वो लोगों को भी ध्यान रखती है, वो लोगों को, टीम को लीड करना, उन्हें मोटिवेटेड रखना, इस चीज़ का भी ध्यान देती है कि किस तरीके से लोगों को मोटिवेटेड रखे, किस तरीके से उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखे। फॉर एग्जांपल कई लोगों का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उन्हें फेम चाहिए होता है, ठीक है, कि उन्हें नाम चाहिए, पॉपुलर होना है। तो मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, आपने डोमिनोज को देखा होगा, वो क्या करते हैं, एक लीडर बोर्ड सा उन्होंने बनाया हुआ है, जो भी उनका सेल्समैन ऑफ द वीक या फिर मंथ होता है वो उसकी फ़ोटो लगा देते हैं। अब इस फोटोज़ लगाने से वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस एम्प्लॉय को मोटिवेटेड फील होता है, उसकी वो नीड पूरी हो रही है, पॉपुलर होने वाली ये नीड पूरी हो रही है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है या नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से उसे अचीव करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अच्छी मैनेजमेंट हो, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो तो सोसाइटी का भी ध्यान रखती है। मैनेजमेंट ध्यान रखती है कि उसे सोसाइटी से ही अंदर है, अगर वो सोसाइटी के अगेंस्ट गई तो क्या होगा, वो ही ख़त्म हो जाएगी। जो जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को नहीं ध्यान देती वो लॉन्ग रन में कभी नहीं चल पाई। तो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस ये है, वो सोसाइटी का ध्यान रखती है, किस तरीके से इस क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बना के अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएगी, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बनाएगी, ठीक है, सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, और इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करेगी सोसाइटी को बिल्डअप होने में।